हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे इस क्लास में। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 80 या 90 प्रश्न सही करना है इस क्लास से। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, पूरे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ये हिंदी का है, इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, ये 100 नंबर का इसका एग्जाम होगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। याद रखिएगा ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय है 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो विषय कोड रहने वाला है 105 ही रहेगा आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। और यहाँ पर खंड अ में आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से लेकर 100 तक पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। बताना है कि पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह जो पंक्ति है यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है। बताना है कि मुख्य नायक क्या है। तो यह पत्रिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना है 1956 दिल्ली में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यह हिंदी के वर्णिका भाग 2 का प्रश्न पूछा गया है। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 लड़के थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो गुजराती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो यहाँ पर गुजराती। और दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो गौशाला। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पेटलीकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 थी। राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 पुत्रियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांवरदैया। यहाँ पर बी होना चाहिए, सी हो गया है। तो आपको याद रखिएगा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो सांवरदैया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। अब पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो ये राजस्थान की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, तो यहाँ पर नारी की प्रधानता दी गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश था बड़े लड़के का नाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। अब सबसे छोटे लड़के का नाम पूछा गया है तो बिज्जू था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है नारायण की पत्नी का नाम क्या था। अब यहाँ पर नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौंरी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो ये तमिल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा, तो बड़े डॉक्टर ने। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदुराई। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है पपाती किस पर लेटी थी, तो स्ट्रक्चर पर। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। अब यहाँ पर हिंदी व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो ये अविभाज्य समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है अज्ञान शब्द कौन समास है। अज्ञान शब्द कौन समास है, तो ये नग्न समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है मुखचंद्र शब्द कौन समास है। मुखचंद्र शब्द कौन समास है, तो ये कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समास का एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई बहन कौन सा समास है, तो भाई बहन यहाँ पर ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 पूछा गया है देवालय शब्द कौन समास है, तो देवालय शब्द यहाँ पर ये तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बेमन शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह नग्न समास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः प्लस हर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है संधि के कितने भेद हैं, तो आप जानते हैं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो सम प्लस गम हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो वी प्लस आयाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद, पंचम शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर पम प्लस चम हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि घावक शब्द का संधि विच्छेद, धावक पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धाव प्लस अक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सीमा अंत का संधि शब्द है, तो सीमांत हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है गुण संधि का उदाहरण है,
तो महा प्लस ईश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो व्यय प्लस आयाम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सुजाता का जन्म कब हुआ। बताना है कि सुजाता का जन्म कब हुआ, तो 3 मार्च 1935 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, 42 मंगू कैसी लड़की हैं। तो मंगू यहाँ पर जन्मजात पागल एंड गूंगी लड़की हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। तो 1 बीघा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, अथवा लक्ष्मी का पति ही लक्ष्मण था, कहाँ नौकरी करता था। तो कोलकाता में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, किसके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। तो राइट आंसर सातकोरे होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवी नदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, तो 6 जून 1891, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। तो कोलार में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, बहू ने किसी बात पर मगम्मा की किसकी पिटाई कर दी। तो पोते की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो प्रेम से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो रगम्पा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो रगम्पा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं। तो बारी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं यहाँ पर रास्ते में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आर नारायण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। बताना है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंगलुरु में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है। कवि ने समाज के लिए किस वर्ग की आलोचना की है। तो सुविधा भोगी वर्ग की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रेमधन का अपना आदर्श किसे मानते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकूची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो प्रेमधन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते। तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
65 है भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विधा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है अति सुधो स्नेह कुमारक हैं जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो घानानंद की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है घानानंद कवि हैं तो रीति मुक्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो अंशुहानी ले बारसौ कौन कहते हैं? तो घानानंद जी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा प्रेम को। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मीर मुंशी जानक किस कवि का वध किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घानानंद का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किया है? तो घानानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानवंती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1997 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन है? उछ्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरमोत्कर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है शुद्ध शब्द है तो अभिलाषा यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनिश्चय होगा क्योंकि विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है रक्षा शब्द का विलोम है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनाश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है अमृत का पर्यायवाची है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि चंचल किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है धन शब्द का पर्यायवाची है तो संपत्ति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो लोचन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है सजन शब्द कौन समास है? तो सजन शब्द यहाँ पर एक कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है दासानंद कौन समास है? तो ये बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु मछली लेकर भाग रहा था कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट
प्रोफेसर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो झोपड़ी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, संतु अचानक क्या लेकर भागा, तो मछली कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली यहाँ पर ये सामाजिक कहानी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नर्तक। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो राइट आंसर कथक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का क्लास आप लोग का डेली शाम 6:30 बजे से चलेगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सभी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोग का PDF जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF होगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।